ये राह भले हो लंबी, ये राह भले दूभर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा शुरू की गई दिल्ली न्याय यात्रा 26वें दिन में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के किराड़ी विधानसभा पहुंची। अंतिम पड़ाव में पहुंचती कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में भारी जनसमर्थन भी साफ देखने को मिला। साथ ही 26वें दिन न्याय यात्रा में किराड़ी विधानसभा में मशहूर भोजपुरी सेलिब्रिटी नेहा सिंह राठौर ने भी समर्थन दिखाया। जहां इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं नेहा राठौर ने भी दिल्ली में काबा की पंक्ति से अपने चिर परिचित अंदाज से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में काबा, अरे लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा, अरे चौकीदार के मिनी वर्जन हो पड़का जीत बा। काबा, दिल्ली में काबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व वाली यह यात्रा दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। कांग्रेस की यह न्याय यात्रा 26वें दिन में प्रवेश कर गई है। 26वें दिन कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के किराड़ी विधानसभा से शुरुआत की गई। किराड़ी से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई गुजरी। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जनसमर्थन भी देखने को मिला। इस दौरान एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। देखिए 60 विधानसभा हो गई हैं और दिल्ली का दर्द और परेशानी बहुत करीब से जानने का मौका मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग कांग्रेस के समय को आज याद कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि 11 साल में जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उसमें एक भी पूरा नहीं कर पाए। आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता दुखी, परेशान और पीड़ित नज़र आती है। हर विधानसभा में एक ही जैसा आलम है। आज लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़न से परेशान हैं और लगातार बढ़ रही महंगाई उसके ऊपर भारी चोट का असर कर रही है। आज चाहे वो रेडी पट्टी वाला मेरा भाई बहन हो, जिसको इज्जत की रोटी कमाने का हक दिल्ली की कांग्रेस ने केंद्रीय सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने दिया, लेकिन 11 साल में उसको लागू ना कर लगभग 5 लाख लोगों को इज्जत की रोटी कमाने से महरूम रखा है इस सरकार ने। आज ऑटो वाले मेरे भाई हैं, उनको लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उनकी गाड़ी बुक कर ली जाती है, 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, कितनी देर में छूटे कोई पता नहीं। और इसी प्रकार से अगर इनको नए लाइसेंस मिल जाते, परमिट्स मिल जाते, तो जो 2.5 लाख रुपए का ऑटो है उसको इनमें 7.5 लाख रुपए में खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मेरे जो भाई हैं ऑटो वाले हैं, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। उनसे बड़े वादे किए गए थे, उन्होंने दिन रात एक कर अपनी मेहनत से इस सरकार को लाने में एक अहम योगदान दिया था। लेकिन आज जब उनको दर्द होता है कि 7.5 में खरीदनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए की चीज़, 5 लाख रुपए ब्लैक, 2.5 लाख के सामान पर 5 लाख का ब्लैक, ये कहाँ का रूल है? और उसके ऊपर उन्हें मार झेलनी पड़ती है महंगे ब्याज की। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार आएगी
ना सिर्फ इनको परमिट्स देने का काम करेगी, बल्कि सस्ते उस पर इंटरेस्ट पर इनको लोन भी देने का काम करेगी। दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली के दर्द को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लगभग सभी विधानसभा में एक जैसा हाल बना हुआ है और कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का दुख देखने को मिल रहा है, ऑटो रिक्शा वाले परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से रेहड़ी पटरी वालों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक देगी। वैसे तो अभी हम किराड़ी जाएंगे, यहाँ हर रोज़ पानी भरता है, वो किसी से छिपा नहीं है। और 11 साल बीतने के बावजूद भी अगर मैं आज ये कहूँ कि जो पिछले 15 साल में भाई सुरेंद्र जी के कार्य क्षेत्र में ये आता था, उस समय जो काम हुए उससे 1 इंच किराड़ी आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ के लोगों को परेशानी इस बात की है कि जो हक रेडी पटरी लगाकर अपनी इज्जत की रोटी कमाने का हक कांग्रेस ने दिया था, आज उससे वो महरूम है। और मैं ये वादा भी करता हूँ हमारे रेडी पटरी वाले भाइयों से, जो लगभग जो आबादी का 5%, 2.5% पड़ता है, कि 5 लाख लोगों को हम निश्चित ही उनको ये हक देंगे कि वो इज्जत की रोटी कमा सके, वो जो मेहनत करके अपने घर को चलाना चाहता है उसके घर को हम मजबूत करने का काम करेंगे। किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। हम पिछले 6 महीने से, जब से लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए हैं, हम ये बात बहुत फॉर्मली कहते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये यात्रा एक सीधा अटैक दिल्ली की सरकार पर है, केजरीवाल पर है, क्योंकि दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा धोखा केजरीवाल जी ने दिया है और हम पूरी तरीके से उनकी जो पोल है वो खोलने का काम इस दौरान कर रहे हैं। वहीं जो विघटन ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको भी एक्सपोज करने का काम इस यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। देवेंद्र यादव की इस न्याय यात्रा में अब स्थानीय लोगों के अलावा भी भारी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि जैसे जैसे न्याय यात्रा अपने अंतिम दौर में पहुंच रही, वैसे वैसे इस यात्रा में कई नामचीन शख्सियत भी हिस्सा ले रही हैं। 26वें दिन न्याय यात्रा में किराड़ी विधानसभा में मशहूर सेलिब्रिटी नेहा सिंह राठौर ने भी समर्थन दिखाया और कांग्रेस की इस यात्रा में नेहा सिंह राठौर ने भी यूपी में काबा की तर्ज पर दिल्ली में काबा की पंक्ति पेश कर अपने चिर परिचित अंदाज से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में काबा, मैंने तो गीत के माध्यम से बताया ही। दिल्ली में काबा 2 लाइन आपको सुना ही देती हूँ, मैं लिख करके लाई भी हूँ। अरे दिल्ली में आपके राज बा, जेल में हो तो मसाज बा, लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाज बा। काबा, दिल्ली में काबा। अरे बेसमेंट में चलत यूपीएससी के क्लास बा, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा। अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा। अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। काबा, दिल्ली में काबा। 1 लाइन और, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ बा। काबा, दिल्ली में काबा। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे कांग्रेस की न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस यात्रा में लोगों का जन समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की यह न्याय यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 26वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस की यह न्याय यात्रा अब बचे हुए दिनों में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र का दौरा करेगी। इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली वासियों को दिल्ली की समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली सरकार पर सवाल खड़े किए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।